क्या टल गया है अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? आप हैरत में पड़ जाएंगे जब मैं आपको वो वजह बताऊंगा जिस बुनियाद पर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का मन बना लिया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप जानेंगे कि किस आधार पर ये जंग फिलहाल टाल दी गई। सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में अमेरिका का बायां हाथ नहीं, जनता की दायां हाथ क्या कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने कल यह संकेत दिया कि ईरान पर हमला फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर सजाए मौत की प्रक्रिया को रोक दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में यह नहीं कहा कि हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी प्रशासन लगातार यही दावा कर रहा है कि ईरान ने फांसी की सजाओं को रोक दिया है। अब सवाल ये है, व्हाइट हाउस ये कैसे कह रहा है कि ईरान ने 800 फांसी की सजाएं रोक दी? ये आंकड़ा आया कहां से? जिस व्यक्ति इरफान सुल्तान की बात हो रही है, जिसे लेकर कहा गया कि उसे फांसी दी जानी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी अदालत ने अब तक उसे मौत की सजा सुनाई ही नहीं है। दोस्तों, यही डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है, भावनाओं में फैसले लेना। अब इसी बीच एक और बेहद गंभीर संकेत सामने आता है। अमेरिका मध्य पूर्व की तरफ अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बढ़ा रहा है। यानी एक तरफ कहा जा रहा है कि हमला नहीं होगा और दूसरी तरफ भारी सैन्य ताकत इलाके में भेजी जा रही है। जब हालात बिगड़ते हैं तो सैन्य रणनीतिकार उस क्षेत्र में अतिरिक्त युद्ध संसाधन भेजते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और पनडुब्बी रोधी ताकत। अब सवाल उठता है, हमला नहीं करना है तो इतनी तैयारी क्यों? असल में ट्रंप की वार रूम मीटिंग में ईरान में पहले दी गई फांसी के वीडियो दिखाए गए। इन वीडियो को देखकर ट्रंप भावनात्मक रूप से बुरी तरह विचलित हो गए और इसी भावनात्मक झटके में ईरान पर सैन्य कार्रवाई का मन बना लिया गया। यह भी कहा गया कि 26 साल के एक हाई प्रोफाइल प्रदर्शनकारी इरफान सुलानी को फांसी दी जा सकती है। यह बात ट्रंप को सबसे ज्यादा झकझोर गई, लेकिन ईरान की न्याय व्यवस्था खुद कहती है कि अगर आरोप साबित भी होते हैं तो इस तरह के मामले में कानून मौत की सजा की इजाजत नहीं देता। मतलब फांसी का दावा ही संगीन है। अब सवाल ये है, अगर अदालत ने फांसी नहीं सुनाई तो 800 फांसी टलने का दावा कैसे किया गया? असल वजह ये है दोस्तों, ट्रंप ने बड़े जोश के साथ ईरान की जनता से कह दिया था कि अमेरिका मदद के लिए आएगा, लेकिन जैसे ही यूएई, सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने खुला समर्थन देने से इनकार किया और रूस तथा चीन की तरफ से सख्त चेतावनी आई, ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। लेकिन पीछे हटना सिर्फ बयान में है, जमीन पर सैन्य तैयारी है और यहीं से भारत जैसी देशों को चिंता बढ़ जाती है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान और इसराइल में सतर्क रहने की सलाह दी है। यह साफ है कि भारत हालात को गंभीर से मान रहा है। अब बात रूस और चीन की, दोनों ईरान के अहम साझेदार है, लेकिन इतिहास बताता है कि वे जुबानी समर्थन से आगे नहीं बढ़ते। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान करीब जरूर आए हैं, लेकिन अमेरिका से सीधी टक्कर रूस भी नहीं लेना चाहता। चीन की स्थिति भी लगभग वही है, वह शांति की बात करता है लेकिन सैन्य दखल से दूर रहता है। कारण साफ है, अमेरिका और चीन के बीच भारी आर्थिक निर्भरता और ईरान के लिए सबसे बड़ी कमजोरी इस्लामी दुनिया की बिखरी हुई स्थिति। न एकता, न साझा रणनीति, न निर्णायक नेतृत्व। गजा में हजारों लोगों की मौत के बावजूद इस्लामी देशों ने जुबानी बयानों से आगे कुछ नहीं किया। इस बार जरूर कुछ देशों ने अमेरिका का खुला आरोप किया, जिससे हमला टला, लेकिन
दोस्तों, जब हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं तो एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़ी तबाही में बदल सकती है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिसके फैसले भावनाओं पर टिके हो तो खतरा टला नहीं, सिर्फ टला हुआ है। ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।